नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं गणित से 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल पाठ 2 आकृतियाँ और कोण। आकृतियाँ और कोण। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जब किसी खिड़की के पल्लों को बहुत थोड़ा सा खोला जाता है तो कम हवा भीतर आती है। आपको पता है ना, खिड़की के पल्लों को जब हम थोड़ा खोलते हैं तो कम हवा भीतर आती है, और यदि हम उसे ज़्यादा खोलते हैं तो ज़्यादा हवा आती है। जैसे जैसे किसी पल्ले को बाहर ढकेल कर या अंदर खींचकर ज़्यादा खोलते हैं, हवा भीतर आने की गति भी बढ़ जाती है। इसी तरह से जब दरवाज़ा थोड़ा खोला जाता है तो छोटी सामग्री निकल सकती है, परंतु बड़ी सामग्री को निकालने के लिए दरवाज़ा अधिक खोलना पड़ता है। क्या आपने दरवाजे की चौखट और पल्ले को इस समय ध्यान से देखा है जब उसे खोला या बंद किया जाता है? तो देखिए बच्चों, आपने स्कूल में या घर में रंगोली बनाने के लिए छोटी छोटी बिंदियाँ बनाते हुए क्या किसी को देखा है? हाँ, पहले बिंदियाँ बनाते हैं रंगोली बनाने के लिए। क्या इन बिंदुओं को मिलाकर लाइन खींचकर कोई आकृति आपने भी बनाई है? जी हाँ, घर में होने वाले किसी कार्यक्रम में चौक पूरने के तरीके को भी कभी देखिएगा। पहले बिंदी बनाते हैं, फिर लाइन खींचते हैं ना। बहुत बार आकृतियों को बनाते समय इन्हें किसी लड़ी या तोरण के समान खुला रखा जाता है, तो बहुत बार किसी माला के समान बंद भी कर दिया जाता है। खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल की डिज़ाइन को भी आपने देखा होगा। देखा है ना इसी का? जी। किसी सीधी लोहे की पट्टी को किस तरह से मोड़कर आकार दिया गया होगा, इस पर विचार कीजिए। घर में किसी गाड़ी को रखने के लिए रैंप भी बनाए जाते हैं, इन्हें भी देखिएगा। या किसी पार्क में लगी फिसल पट्टी पर दोस्तों से चर्चा कीजिएगा कि उसमें आप कैसे फिसल लेते हैं। आपने खेल के मैदान को बनाने में किसी तरह से चूना की लाइनें डाली गई हैं, इन्हें भी देखा होगा। खेल के मैदान में चूना की लाइन डालते हैं ना, इन्हें भी आपने देखा होगा। चूना से डाली गई लाइनें जिन्हें बिंदुओं पर मिल रही हैं, उन्हें भी देखिए। आपने अपने साथियों के साथ मिलकर कागज या हवाई जहाज बनाइए। कागज का हवाई जहाज बनाइए। इसे बनाने के लिए किस तरह से आप कागज मोड़ रहे हैं, इससे ध्यान रखिए। इस हवाई जहाज के कागज को फिर से खोलकर अंदर बनती दिख रही लाइनों को तथा दो लाइनों के मिलने वाले बिंदुओं को देखिए। स्कूल में पीटी या योग करते हुए किसी साथी के शरीर के मुड़ने के तरीकों को देखिए कि कैसे मुड़ते हैं। कक्षा में किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए पन्ने को खोलिए। पन्ने को खोलते समय दोनों पन्नों के बीच में बनने वाले कोणों पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। कम खुला है तो छोटा कोण, ज़्यादा खुला है तो बड़ा कोण। यदि आपने त्रिभुजाकार तोरण देखी है तो उस पर बनने वाले कोणों एवं चतुर्भुजाकार तोरण पर बनने वाले कोणों को भी देखिए। इनमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है, इस पर कक्षा में बातचीत कीजिए। शादी के आमंत्रण कार्ड या पोस्ट कार्ड के जैसे कोई टुकड़ा लीजिए। इनकी सहायता से कुछ आकृतियों में बनते दिख रहे कोण नापिए, ताकि आप यह जान सकें कि इनमें समकोण बन रहा है या समकोण से कम
या ज़्यादा कोण बनता दिख रहा है। किसी पेड़ की डालियों के बीच बनते दिख रहे कोणों को देखकर अनुमान लगाइए कि आपस में मिल रही दो डंडियों या डालियों के बीच समकोण से कम या अधिक बनता दिख रहा है क्या। किसी पत्ती को पास में जाकर देखिए, क्या उस पत्ती में कुछ कोण बनते दिखाई दे रहे हैं। खुले आसमान में झिलमिल करते तारों को देखिए और कल्पना कीजिए कि क्या इनमें से किन्हीं भी 3 तारों को यदि एक लाइन में मिलाया जाए तो वह लाइन कैसी दिखेगी। इस लाइन को अपनी कॉपी में भी बनाकर देखिए और बन रहे कोण पर चर्चा कीजिए। नीचे बने पोस्ट कार्ड के चित्र को देखिए। इसके 2 किनारों को मिलने वाले कोना ए और ए पर समकोण बना दिखाई दे रहा है। इसके शेष किनारों को मिलने वाले कोनों पर कौन सा कोण बना है, लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समकोण बना हुआ दिख रहा है ना। अब हम इन कोणों को भी माप लेंगे और ये भी कितने कितने अंश के मिलेंगे हमें। कोण बी हमें 90 अंश का ही मिलेगा, कोण सी हमें 90 अंश का ही मिलेगा और कोण डी हमें 90 अंश का ही मिलेगा। तब हम कहेंगे कि चारों कोण 90 अंश के हैं, तो यह आकृति एक आयत है। ऊपर बने पोस्ट कार्ड को काटा गया है। अब काट दिया गया। काटे गए भाग का चित्र नीचे बना है। बनने वाले तीनों कोणों में समकोण और समकोण से कम वाले कोण पहचानिए और लिखिए। तो कोण बी यहाँ पर क्या है बच्चों, 90 अंश का है, यानी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। तो फिर कोण ए क्या है, समकोण से कम है, समकोण से कम है। फिर कोण ए क्या है, सी क्या है, ये भी समकोण से कम है। इस तरह से हम समकोण और समकोण से कम वाले कोणों को पहचान सकते हैं। आगे है, नीचे बने कुछ बिंदुओं को मिलाते हुए एक समकोण से ज़्यादा, एक समकोण से कम एवं 2 समकोण के बराबर की आकृतियाँ बनाइए। तो सबसे पहले एक बनाते हैं हम समकोण से ज़्यादा। तो देखिए बच्चों, ये हमने बना लिया एक भुजा और ये बना लिया हमने दूसरी भुजा। ये 2 किरण बन गई और ये कोण है समकोण से ज़्यादा। कैसा कोण है, समकोण से ज़्यादा। अब हमें क्या करना है, एक समकोण से कम एवं 2 समकोण के बराबर। एक समकोण से कम कोण बनाना है हमें, तो ये देखिए, ये हमने बना दिया समकोण से कम कोण, है ना। ये कैसा है, समकोण से कम है। अब समकोण के बराबर के हमें 2 कोण बनाना है। तो देखिए, सीधी डंडियों बिंदुओं से एक डंडा और ये आड़े बिंदुओं से एक डंडा। फिर से सीधे बिंदुओं से एक डंडा और आड़े बिंदुओं से दूसरा डंडा, दूसरी किरण। इस तरह से ये जो 2 कोण बने हैं दोनों समकोण हैं, अर्थात 90-90 अंश के हैं। अब देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। लेते हैं पहला प्रश्न। घड़ी की सुइयों के बीच में समकोण बनते दिखाई देता है। कितने बजे? 3 बजे।
जब घंटा काटा 3 पर और मिनट काटा 12 पर होता है। यही घटना और कब दिखाई देती है इसी का 9 बजे। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 बजे। यहाँ पर गोला काले करने की भी व्यवस्था है। ये देखिए, बी नंबर का गोला हम इस तरह से काला कर सकते हैं। आगे है, समकोण से कम माप वाली आकृति है। कौन सी आकृति है? देखिए, यहाँ पर सब में दोनों किरणों के बीच में ज़्यादा स्पेस है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, दोनों किरणों के बीच में कम झुकाव है, इसलिए यह कोण समकोण से कम है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब आगे देखते हैं, समकोण से अधिक माप वाली आकृति है। अब देखिए, ए, सी और डी में झुकाव कम है, जबकि बी में झुकाव अधिक है। तो आंसर कौन सा आएगा बच्चों? बी आएगा। अब देखिए, समकोण के बराबर माप वाली आकृति है, जो सीधा लंब जिसमें बना हो, यानी ऑप्शन नंबर ए, समकोण के बराबर माप वाली आकृति है। फिर आगे देखते हैं, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण होता है, तो उसमें एक आड़ा एक खड़ा कोना होता है, इसलिए समकोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए। सबसे पहले हम एक खुली आकृति बना लेते हैं इसी का। ये देखिए, 3 भुजाओं वाली एक खुली आकृति, यहाँ लिख देंगे खुली आकृति। अब हम बनाएंगे 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति। देखिए, ये हमने बनाया बंद आकृति। तो ये क्या है? बंद आकृति। यह आकृति किसके समान दिख रही है? यह आकृति त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई 2 कोण समकोण से कम हो। तो 6 भुजाओं वाली हमें आकृति बनाना है जिसके कोई 2 कोण कैसे हों? 90 अंश से कम हो। ये बनाते हैं। ये बनाया मैंने एक षटभुज। यहाँ पर इस तरह की आकृति बनाई गई है। तो देखिए, इस आकृति में ये एक कोण 90 अंश से कम है, फिर ये कोण और ये 2 कोण 90 अंश से कम हैं, कोण 1 और कोण 2। इसी तरह से हम और भी दूसरी आकृतियाँ बना सकते हैं। अपने परिवेश से ऐसी कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें समकोण बन रहा हो। समकोण बन रहा हो तो स्लेट के कोने, सबसे पहले स्लेट के कोनों पर भुजाओं द्वारा कोण। इसी तरह से ब्लैक बोर्ड के कोनों पर भुजाओं द्वारा कोण। और बताइए इसी का, तस्वीर के फ्रेम की भुजाओं द्वारा कोण। ये किस तरह के कोण बन रहे हैं? ये सभी उदाहरणों में समकोण बन रहे हैं। आगे लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में कितने कोण समकोण से कम
और कितने कोण समकोण से अधिक हैं। तो देखिए जब हम ए बनाते हैं बच्चों तो इस तरह से ए होता है। अब यहाँ पर ये कोण समकोण से कम है, यह कोण भी समकोण से कम है, यह कोण भी समकोण से कम है। 3 कोण समकोण से कम, 1-2 कोण समकोण से अधिक हैं। लिख देंगे 3 कोण समकोण से कम एवं 2 कोण समकोण से अधिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर H में कितने कोण समकोण हैं? अक्षर H में कितने कोण समकोण हैं? तो चलिए नापते हैं। ये हमारे पास अक्षर H है। देखिए बच्चों यहाँ पर कितने कोण समकोण हैं हमें बताना है। 1, 2, 3 और 4। कुल कितने समकोण हैं? 4 कोण समकोण हैं। यहाँ हो जाएगा आकृति H में 4 कोण समकोण हैं। फिर 10वां प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए। समकोण का आधा। समकोण का आधा मतलब 90 अंश का आधा। कितना हो जाएगा बच्चों? 45 अंश। फिर समकोण का 1/3। तो समकोण का 1/3 3 तिया 9 और 0 30 अंश। तो समकोण का आधा 45 अंश, समकोण का 1/3 30 अंश होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयां बनाइए जब वे समकोण से अधिक कोण बना रही हों एवं समय भी लिखें। तो चलिए जब हम घड़ी में 4 बजा देंगे, 4 बजे का जो वक्त होता है इसी का ये 90 अंश से अधिक का कोण बनेगा। फिर 5 बजे का समय भी क्या होगा? 90 अंश से अधिक का कोण बनेगा। और फिर हम देखते हैं कि 12 बज के, ये देखिए 12 बज के 25 मिनट का जो वक्त होगा वह भी 90 अंश से अधिक का होगा। तो हम लिखते जाएंगे 12:25। ये था 4 बजे का, ये 5 बजे का। इसी तरह से एक देखिए 12:20 का वक्त भी क्या होगा? यह भी 90 अंश से अधिक होगा। और 12 बज के हम कोई भी समय ले सकते हैं। 12:30 का जो वक्त होगा वह भी 90 अंश से अधिक होगा। इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने कोण हैं? तो चलिए गिनते हैं कुल कितने कोण हैं। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4। ऊपर के चतुर्भुज में 4, फिर नीचे के चतुर्भुज में 5, 6, 7, 8 और फिर एक पंचभुज है। तो 9, 10, 11, 12, 13। कुल कितने कोण हैं इसी का? 13 कोण हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। घड़ी में 3 बजे घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है? तो जब हम घड़ी बनाते हैं तो 3 बजे देखिए क्या होता है?
3 बजे घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर होती है इसी का, तो उन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का कोण होता है। तो लिख देंगे समकोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? समकोण बनता है। आगे है, तालिका में दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयां बनाइए और सुइयों के बीच बनने वाले कोण भी लिखिए। तो देखिए 2 बजे देखिए 2 बजे क्या होगा? घंटा काटा 2 पर और मिनट काटा 12 पर, तो कोण बनेगा समकोण से कम। 3:30, 3:30 में घंटा काटा होगा 3 और 4 के बीच में और मिनट काटा होगा 6 पर, तो यह कोण भी क्या होगा? समकोण से कम। यह कोण भी होगा समकोण से कम, क्योंकि ये घंटा काटा 3 पर ही नहीं रहेगा ना, 3 और 4 के बीच है, इसलिए समकोण से कम। 4 बजे क्या होगा? अभी हमने किया है, मिनट काटा 12 पर और घंटा काटा या घंटे की सुई 4 पर, तो यह कोण होगा समकोण से अधिक। समकोण से अधिक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। ये देखिए जो कैंची है ये कौन सा कोण बना रही है? समकोण से कम कोण बना रही है। इसी प्रकार इस व्यक्ति का हाथ भी क्या कोण बना रहा है? समकोण से कम कोण बना रहा है। ये डिवाइडर भी समकोण से कम कोण बना रहा है। लेकिन ये जो कोण पतंग में बना है ये समकोण से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के इन 2 वर्णों को देखिए। इनमें से किस वर्ण में ज़्यादा समकोण बनते दिख रहे हैं? किस में ज़्यादा समकोण बन रहे हैं? चलिए देखते हैं। एस में 1, 2, 3, 4 समकोण बन रहे हैं एस में, और यू में 1, 2 समकोण बन रहे हैं। तो किस में ज़्यादा बन रहे हैं बच्चों? एस में। हाँ, वर्ण एस में 4 समकोण बन रहे हैं। अब आगे है, दीवारों में सुइयों वाली घड़ी लगी है। इसमें घंटा और मिनट की सुइयां आपस में कोण बनाती हैं। ऐसे 2 समय लिखिए जिसमें सुइयां समकोण बनाती हैं। कब बनाती हैं? 3 बजे और 9 बजे। 3 बजे और 9 बजे दोनों सुइयों के बीच समकोण बनता है इसी का। चलिए आगे है 10। आगे है 10 माचिस की तीलियों से ऐसी आकृति बनाइए जो एक घर की तरह दिखे। घर की तरह दिखने वाली आकृति हमें बनाना है 10 माचिस की तीलियों से। तो चलिए हम बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तीलियों से हमने एक घर की तरह दिखने वाली आकृति बना ली। आगे लेते हैं, दी गई आकृति में कितने समकोण हैं? समकोण से ज़्यादा माप वाले कोण कितने हैं? तो देखिए समकोण कितने हैं? 1, 2। तो लिख देंगे 2 समकोण हैं। और समकोण से ज़्यादा माप वाले कितने हैं? 1, 2। तो लिख देंगे समकोण
से ज़्यादा माप वाले दो कोण हैं। तो फिर ये तीसरा कोण क्या है? ये है समकोण से कम। समकोण से कम माप वाला कोण है। आगे है, 6 तीलियों की सहायता से 4 भुजाओं वाली यह आकृति बनाई गई है। इन्हीं 6 तीलियों से 6 भुजाओं वाली कोई बंद आकृति बनाइए। तो देखिए 6 भुजाओं वाली बंद आकृति इस तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से, है ना बच्चों। ये हमने बना लिया। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।